नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है संडे और दिसंबर की 22 तारीख है। दिन के 12 बज रहे हैं और इस वक्त ठंड हर जगह बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़नी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इस वक्त जो है हमारे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और विंटर सीजन का जो है टाइम ऐसा होता है कि इसमें ढेरों टाइप के फ्लावरिंग प्लांट आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने जो है गार्डन का अपडेट देंगे और आज हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हमारे गार्डन में कौन कौन से सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। तो दोस्तों, हमने ये गार्डन जो है पहले टेरेस के ऊपर सेट कर रखा था, लेकिन अब हमने इसको नीचे कर लिया है क्योंकि हमारा जो ये गार्डन है वो तीसरी मंजिल के ऊपर था। तो वहाँ जाने में बहुत टाइम लगता था और कई बार ये होता था कि कहीं जाना पड़ता था तो इनमें पानी डालना भी रह जाता था कई बार। और अब यहाँ नीचे हमने लगा रखे हैं तो पानी डालने में भी काफ़ी टाइम नहीं लगता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब भी टाइम मिलता है दिन में 15 से 20 मिनट का या कभी भी हम इनमें पानी डाल देते हैं और इस तरह से ये हमारे जो है फ्लावर खिल रहे हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल अब हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त हमारे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर खिले हुए हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा विंटर सीजन का सबसे ज़्यादा और सबसे सुंदर फ्लावर देने वाला प्लांट पिटूनिया। तो आपको दिखाएं कितने सुंदर सुंदर, कितने बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर इसमें आए हुए हैं। और दोस्तों, इसकी हम सीडलिंग लेके आए थे और जब हम इनको लेके आए थे तो सिर्फ इनमें एक एक फ्लावर खिला हुआ था और किसी में तो खिला भी नहीं था। तो हम इनके ना तीन तीन सीडलिंग लेके आए थे। तो एक में तो ये पिंक कलर का और एक में ये ब्लू कलर का फ्लावर खिले हुए हैं, मतलब तीन हैं ये ब्लू कलर वाले। और अब तो इनमें ना भर भर के फ्लावर आ रहे हैं और काफ़ी बड़े साइज के फ्लावर आ रहे हैं। और ये है डॉग फ्लावर। तो डॉग फ्लावर में एक बार तो फ्लावर आके ख़त्म हो गए हैं। दोबारा से हमने मतलब इनकी कटाई छटाई कर दी थी, थोड़ी सी पिंचिंग कर दी थी जब फ्लावर ख़त्म हो गए थे। तो अब इसमें ना इतनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है, नई नई लीव्स निकल रही हैं। तो मतलब जितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है प्लांट की उतने ही ज़्यादा फ्लावर खिलते हैं। ये भी डॉग फ्लावर है, कितना बुशी हो गया है, बिल्कुल गमले को भर लिया है। और अब इसमें ये कलियाँ दोबारा से बननी शुरू हो गई हैं। और साथ ही साथ ये है हमारे गजानिया। तो गजानिया में ये एक ये फ्लावर खिला हुआ है, एक ये है। और जहाँ पर है ना ये वे प्लांट रखे हुए हैं वहाँ पर सर्दियों में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, लेकिन रोशनी तो सारे दिन की रहती है, धूप की कमी रहती है। और जैसे ही फरवरी का मौसम आएगा तो फरवरी के मौसम से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी धूप आनी शुरू हो जाएगी। और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा धूप आती है। और ये हमारा कैलेंडुला है। तो जितने भी कैलेंडुला के हमारे पास प्लांट लगे हुए हैं बिल्कुल हमने सीड से ही ग्रो किए हैं। और दोस्तों, ये है पेंजी। तो पेंजी का आपको दिखाएं कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं पेंजी में। इसको तितली फ्लावर भी बोलते हैं। और इनके प्लांट हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और सीड से भी लगा रखे हैं, लेकिन उनमें अभी फूल आने शुरू नहीं हुए हैं। और फूल आते हैं ना तो उनमें छोटे साइज़ के आते हैं, इस तरह बड़े साइज़ के नहीं आते हैं। और ये है हमारा प्राइम रोज़ या फिर प्रामूला। तो इनमें बंच में फ्लावर आते हैं, नीचे से इनमें बंच निकल रहे हैं। तो ये आपको दिखाएं कितना सुंदर है, एक डार्क पिंक कलर और ये है दूसरा बेबी पिंक कलर। और यहाँ है ये हमारा दूसरा स्टार पिटूनिया, बहुत सुंदर लगता है पिटूनिया। तो पिटूनिया के तो कितने भी प्लांट लगाएं आपको कम ही लगते हैं क्योंकि इनमें फ्लावर ही इतने ज़्यादा सुंदर आते हैं। और दोस्तों, ये लग रहे हैं हमारे कोलियस। तो कोलियस तो इस वक्त बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं और ये कटिंग से लगाए हुए कोलियस है। ये क्या अधिकतर ही हमारे कटिंग से लगाए हुए कोलियस हैं, काफ़ी बड़े साइज के
हो गए हैं अब तो। और जब इनमें इस तरह से सीड बनने शुरू हो जाते हैं तो इनको ना हमें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब सीड बनने शुरू हो जाते हैं तो प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, लेगी लेगी सा दिखने लग जाता है। और एक ये है कोलियस, ये कोलियस मतलब ये सारे ही कोलियस के हैं। सिर्फ एक एक प्लांट लेके आए थे, उससे हमने ढेरों प्लांट बना लिए हैं कटिंग के द्वारा। और दोस्तों ये है हमारे कैलेंडुला, जो कि हमने सीड से ग्रो किए हैं। तो अभी तो कम से कम 20 पॉट हमारे छत के ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि हम है ना अभी सारे पॉट उतार के नहीं ला पाए हैं और उनमें अभी फ्लावर नहीं आने शुरू हुए हैं, सिर्फ प्लांट लग रहे हैं। इनको हमने पहले लगा दिया था, मतलब पहले सीड डाल दिया था, तो इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है और बाकी में अभी कलियां बन रही हैं। तो बिल्कुल सीड से बहुत आसानी से लग जाते हैं कैलेंडुला। और ये है डहेलिया, तो डहेलिया को अभी हमने रिपोर्ट भी नहीं किया है, काफ़ी दिन हो गए हैं लाए हुए, और इसमें पर्पल कलर का फूल खिलेगा शायद। और यहाँ लगे हुए हैं, ये है हमारे जो है अपराजिता, अपराजिता के प्लांट भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और इनका ना सीड हमने बाद में लगाया था, 4 से 5 प्लांट लगे हुए हैं। और ये हैं हमारे स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी के ये प्लांट हमने नीचे ही रख लिए हैं। वैसे तो हमने ना जो हमारे फ्रूटिंग प्लांट हैं और सब्जियों के पौधे हैं उनको छत पे रखा हुआ है, क्योंकि उनको पूरी सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। और ये हैं हमारे जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट, तो इनको हमने नीचे रखा हुआ है। तो अभी 4 से 5 दिनों पहले ही हम इन्हें लेके आए थे और रिपोर्ट किया था। तो ये इनमें ये छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी भी बन रही है, काफ़ी बढ़िया है। और जो छोटी छोटी सीडलिंग लेके आए थे उनको तो हमने ऊपर टेरेस के ऊपर ही लगा दिया है। और ये है स्टॉक, तो स्टॉक में 2 कलर हैं, ये है एक पर्पल कलर है, एक पिंक कलर है। बहुत बढ़िया तरह से चल रहे हैं। और ये तो प्लांट है ना 4 से 5 इंच के पॉट में ही बहुत आसानी से चल जाते हैं। और दोस्तों ये है हमारे जो है गुलाब, जो कि फ्री के गुलाब हैं, और हम इनको जो है सरकारी नर्सरी से लेके आए थे। तो एक बार हमने इनकी कटाई छटाई कर दी, अब दोबारा से इनमें जो है नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और जितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है उतने ही ज़्यादा इनमें फ्लावर आते हैं। ये पेंजी का प्लांट है, इसमें ब्लू कलर आता है, बहुत सुंदर होता है। और यहाँ एक जो है गोल्डन पांडा रखा हुआ है, इसमें 1-2 ही कलियाँ बन रही हैं अब तो, क्योंकि है ना ये इनका सीजन नहीं है। गर्मियों में इनमें फ्लावर आते हैं, जैसे जून जुलाई के महीने में। और ये है इम्पेशन, तो इम्पेशन में भी काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ भी हमारे ये डायंथस लगे हुए हैं, तो डायंथस को हमने कई लगा रखे हैं, लेकिन सभी को ये छोटे छोटे पॉट में लगा रखा है। और ढेरों कलर हैं, इधर उधर रखे हुए हैं, एक जगह नहीं रख रखे हैं। जहाँ भी जगह मिलती है वहीं पर इनको जो है लटका देते हैं इस तरह से किसी भी पॉट में। और ये भी हमारा जो है आपको दिखाएं, ये देसी गुलाब है, कितने बढ़िया से इसमें फ्लावर आ रहे हैं, ये कलियां बन रही है, ढेरों कलियां बन रही हैं। और जब फरवरी मार्च के का महीना आएगा तो फरवरी मार्च के महीने में बिल्कुल प्लांट फूलों से भर जाता है। और ये हमारा गुलदावदी, तो गुलदावदी एक ये वाइट कलर है मिनिएचर वैरायटी का। तो अभी आपसे जो है मरून कलर के वो मीडियम वैरायटी थे जो आपके साथ शेयर किए थे। तो गुलदावदी का प्लांट है ना बिल्कुल परमानेंट प्लांट होता है, बस एक बार लगा दो और कटिंग से आप उससे ना ढेरों प्लांट बना सकते हैं। दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे स्थल कमल, तो स्थल कमल में इस तरह का फ्लावर ये अभी अच्छे से खिला नहीं है। और एक ये है, ये तो खिल के जो है कंप्लीट हो गया है। और जैसे कि आपको बताया है कि यहाँ पर धूप नहीं आती है, तो इसलिए ना अब हमारे स्थल कमल के फ्लावर खिलने लगे हैं। जब ये प्लांट टेरेस के ऊपर रखे हुए थे तो इनके ऊपर धूप बहुत ज़्यादा पड़ती थी सारे दिन की, तो ये फ्लावर खिल नहीं पाते थे, सिर्फ इनकी कलियां आती थी और कलियां ही इनकी झड़ जाती थी धूप के कारण। और ये परमानेंट प्लांट लगे हुए हैं, जैसे ये मोरिया पेनाकुलाटा है, और ये है हमारा
मौसुंडा मौसुंडा में अभी भी ये फ्लावर आए हुए हैं और काफ़ी बढ़िया तरह से चल रहा है। यहाँ लगा हुआ है मोगरा और ये है हमारा जो है हार श्रृंगार का प्लांट भी अभी भी इसमें फ्लावर आ रहे हैं और कलियां भी इसमें ढेरों बन रही है। वैसे हार श्रृंगार के प्लांट तो और भी कई लगे हुए हैं, क्योंकि हार श्रृंगार के प्लांट भी हम सरकारी नर्सरी से लेके आए थे। और ये तुलसा जी जो कि अपने आप ही सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो गई हैं। और ये है हमारा अलमांडा, तो अलमांडा परमानेंट प्लांट होता है, इस वक्त डोरमेंसी में है। फरवरी में इसमें ना नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और एक ये प्लांट है हमारा जो है हाइब्रिड हिबिस्कस, फिर अब इसमें ये ग्रोथ होनी शुरू हुई है, वरना बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि चलेगा ही नहीं। और ये है हमारा चांद रिंग का प्लांट, तो ठंड है और अब भी इसमें ये कलियां बन रही है। वैसे तो इसका ग्रोइंग टाइम जो है गर्मियों का मौसम होता है, लेकिन इस वक्त भी इसमें बढ़िया बढ़िया कलियां बन रही हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा गार्डन कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।